यदि अपने आप को आदिवासी विरोधी पार्टी नहीं कहना चाहती, इनकी अस्मिता धर्म कोड इस राज की सरना धर्म कोड इस राज का बहुत पुराना मांग है। न केवल इस राज का मगर असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल तमाम जगहों से ये मांग लगातार उठता रहा है। अब समय भी हो चुका है क्योंकि जनगणना कभी भी हो सकता है। ऐसे में किसी भी भारतीय नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने अनुसार अपने धर्म को चयन करे। और अगर आपने वो 7वां कॉलम हटा दिया है तो आज के दिन में वैसे आदिवासी समाज जो सरना धर्म में है या प्राकृतिक धर्म में या आदि धर्म में है या किसी भी वैसे धर्म में है जिसका कॉलम उपलब्ध नहीं है, तो ये तो उनका मौलिक अधिकार का हनन है। और अगर केंद्र सरकार मौलिक अधिकार का हनन कर रही है इसका मतलब वो अपराध कर रही है और इस अपराध के खिलाफ हम लोग लगातार इसका मांग हम लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस मांग का समर्थन करती है कि अलग से एक धर्म कोड होना चाहिए, अलग से एक कॉलम 7वां कॉलम होना चाहिए। समय समय पे आप लोग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के सामने आ रहे, काफ़ी लंबा समय लग गया। पहले सदन में आप लोग दिए थे, पारित करवाए, लेकिन इतने दिनों तक कहाँ थे आप लोग? देखिए, बीजेपी का एक षड्यंत्र है, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है आदिवासी समाज को भी जाति जो कास्ट सिस्टम है उसमें लाने का। आदिवासी समाज को जाति व्यवस्था से जोड़ना चाहती है आरएसएस और यही उनका षड्यंत्र है और यही कारण है कि वो नहीं दे रही। अगर उनको ज़रा से भी सम्मान होता दूसरे समाज का, आदिवासी समाज का, तो निश्चित रूप से इसको देती। क्या हर्ज है इसमें? मैडम, आदिवासी समाज लगातार सिरमौली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के आंदोलनरत रही है, लेकिन आप लोगों का कुछ स्टैंड नहीं आया। हम लोग समाज के साथ हैं, समाज के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। सरकार के बीच में और वहाँ के जो लोग हैं उसके बीच में क्या समन्वय बन रही है वो लगातार सीएम सर से मिलते हैं। सीएम सर ने क्या चीज़ों का आश्वासन दिया वो समाज भी जानते हैं, मगर इस तरह से उन चीज़ों को हर एक मंच में जाके उछालना हमें उचित नहीं लगा। मगर हम समाज के साथ हैं और उनकी मांग के साथ हैं। हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है, उनके समाज के लोग कई बार विधानसभा के परिसर में आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के गए हैं। तो जो चीज़ें जो नहीं करा पा रहे हैं मैडम, कैसे समन्वय स्थापित दोनों तरफ से ना होता है। उनकी नियत में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नियत नहीं है। देश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, कभी भी उन्होंने इनके हित की बात नहीं की। 15 वर्षों से शासन में अब वो समय आ रहा है उनका, 15 वर्ष पूरा हो जाएगा 2029 में। तो एक भी उदाहरण बता दीजिए। मैं श्री के राजस्थान को ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये मांग किया बिरसा मुंडा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार करे, लेकिन कभी भी उन्होंने बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय की बात नहीं की। हम लोगों ने ये भी मांग किया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप हमारा जो ये समाज है, आदिवासी समाज, मुंडा, कुर्ती, चाईबासा, लोहरदगा के क्षेत्र में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करिए। उन लोगों ने नहीं और उनको मतलब है सिर्फ वोट से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी दलित और शोषित के यहाँ बैठकर खाना खा लेने से हमारा सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा। मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज संवैधानिक अधिकार की भी बात मैं नहीं करता हूँ, मैं राजनीतिक मांग की भी बात नहीं करता, मैं नेचुरल डिमांड की बात कर रहा हूँ। हमारे आदिवासी समाज पहाड़ों की रक्षा करते हैं, नदियों की रक्षा करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं और मानते हैं कि यही हमारा धर्म है और उस धर्म को आप मान्यता नहीं देंगे। मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि हमारे आदिवासी समाज नेहा शेट्टी जी ने कहा है कि जब तक जातीय जनगणना में जब तक सरना कोड का एक कॉलम नहीं होता है तब तक आदिवासी लोग
ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस कॉलम में हमारे आदिवासी समाज के लिए सरना का कॉलम नहीं होगा तो राज्य के 45 से 48 लाख अनुसूचित जाति भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ रण होगा। अगर आप नहीं देते हैं मान्यता तो रण इतना भीषण होगा जिसकी कल्पना मोदी जी भी नहीं किए होंगे। धन्यवाद। स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हम सबों के गार्जियन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार पाल मुर्मू जी को हम सबों के समक्ष अपनी बातों को रखें। उनको सरना धर्म कोड की बहुत गहरी जानकारी भी है। आज के इस महाधरना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रभारी के राजू जी, सह प्रभारी श्री बेला जी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व करने वाले हमारे अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, दिल्ली से आए हमारे प्रणव झा जी, हमारे बीच उपस्थित मंत्री नेहा तिर्की जी, हमारे तेज तरार मंत्री इरफान अंसारी जी, सभी विधायकगण, मंत्रीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण और हमारे कांग्रेस परिवार के साथियों और पत्रकार बंधुओं, बड़ी थोड़े शब्दों में हम प्रयास करेंगे कि अपने विचारों से आप तक पहुंचूं। आज हम ये जो महामहिम राज्यपाल के यहाँ ये महाधरना हमारी आदिवासी अस्मिता और पहचान के लिए यहाँ आज हम लोग बैठे हैं। हमारा मकसद है कि जो यहाँ केंद्र सरकार के नुमाइंदे राज्यपाल के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, हम उनसे गुजारिश करने आए हैं कि जो हमारी बड़ी जेन्युइन मांग है और आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है, उस मांग को आप पूरा करें। और आपकी हैसियत नहीं है तो यहाँ से दिल्ली भेजे, दिल्ली भी हम लोग जाकर अपनी बातों को रखेंगे। आज आपको जो जानकारी होगी कि हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि आज का जो सेंसस होने वाला है इसमें मात्र 6 कॉलम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब सिर्फ 6 कॉलम है। हम सिर्फ पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, क्या इस देश में जो हम लोग सेक्युलर लोग हैं मात्र 6 धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं क्या? कदापि नहीं। और भी धर्म के लोग हैं। आखिर आप जब सेंसस करेंगे, आखिर आपका मकसद है कि यहाँ जो कितने धर्म स्वावलंबी कितने लोग, कितने परसेंटेज के लोग हैं, इसको जानने के लिए आपको ये कॉलम देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आखिर दूसरे लोग जो दूसरे धर्म को मानने वाले, जैसे हमारे सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम कहाँ किस धर्म के कोड में अपना नाम अंकित करेंगे? हमको नहीं पता कि कुछ कौन IAS अफसर लोग ये सब फॉर्मूला बनाया है। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार को हमारी बात को मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं माने तो आप समझिए तैयार रहिए कि हमको इस धरना से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगता है कि ये गवर्नर साहब को सुनाई पड़ेगा, ये गूंगी सरकार को सुनाई पड़ेगा। जितने इतनी संख्या में आए हैं सब लोग कमर कस के दिल्ली का टिकट लेने के लिए तैयार हो जाइए। जंतर मंतर में हम लोग को फिर उसी इतनी बड़ी संख्या में फिर से आवाज उठाना है। और जब तक सरना बोर्ड लागू नहीं करे तब तक इस सरकार को चैन से सोने नहीं देना है। हमें पूरे आपका पूरे अगर कहेंगे विश्व में पूरे अगर जल जंगल जमीन हमारे विशेषकर झारखंड प्रदेश में ये सारा चीजें आज अगर देखता है तो हमारे उन आदिवासी भाइयों बहनों के कारण ही दिखता है। आप देखते हैं कि आदिवासी पेड़ पौधों के साथ कितना उसका लगाव रहता है। पेड़ पौधा वो लोग काटते नहीं है, वृक्षारोपण करते हैं, पहाड़ को कभी तोड़ते नहीं है,
अगर कुआं में भी पहाड़ लगाना रहता है तो कुआं के लिए भी दूर दराज से पत्थर चुन के लाता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ता नहीं है। इस बात को समझना है। आज जितने भी माइनिंग मिनरल सबको बचाने का काम आदिवासी लोग करते हैं, और हम लोग को जरा सा मौका मिला तो पूरा पहाड़े को पेड़ बेच करके हम लोग ट्रक बेचना शुरू कर देते हैं। वो लोग बचे हम लोग। इसलिए आदिवासी की भावना को समझना होगा। आज पूरे आदिवासी लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं सरना धर्म कोड के लिए। पूरे जनगणना के कॉलम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोड है। आखिर कौन सा उनका पाप किया है क्योंकि आपको उसको धार्मिक पहचान नहीं दे रहे हैं। धार्मिक आइडेंटिटी आपको देना होगा, उनके साथ न्याय करना होगा। आज तकरीबन 12 करोड़ देश में आदिवासी लोग रहते हैं। हमारे झारखंड में विगत जब जनगणना हुआ था 2011 में, तो 50 लाख लोग अपना धर्म को सरना धर्म कोड में लिखा था, जबकि जैन का हमारा सरना धर्म कोड से भी उसकी आबादी कम है। तो जब उसकी मान्यता उसका कोड मिला है तो सरना धर्म कोड का क्यों नहीं मिलेगा? इस बात को हमको आपको समझने की जरूरत है। आज से नहीं, वर्षों बरस से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी कार्य करती रही है। आप जानते हैं कि आदिवासियों को वनवासी बताने वाली पार्टी ने किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने CNTS एक्ट हटाने का प्रयास किया था, उसको भी हम लोगों ने रोकने का काम किया था। और अब एक बार जब हम लोगों ने विधेयक पारित करके दे दिया, उसके बाद आप उसको जनगणना कानून में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जातीय जनगणना के भी विरोधी थे। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव के आगे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दबाव के आगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दबाव के, आदरणीय राजू साहब के दबाव के आगे आपको झुकना पड़ा और आप जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों की सीधी मांग है कि हमारे सरना धर्म कोड को जातीय जो जनगणना हो रही है जनगणना कॉलम में शामिल किया जाए। जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा पहचान है, उसको जिंदा रहने दिया जाए। हम समझते हैं कि आज के धरना के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव तो कमलेश जी जिस तरह से इस विषय को लेकर के संजीदा है, निश्चित रूप से हर जिले में, हर प्रखंड में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और जब तक कि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को घुटने नहीं टिकवा देंगे और जातीय जनगणना के कालम में सरना धर्म कोड को नहीं शामिल करा देंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सारे साथी हैं बोलने के लिए, बहुत सारी बातें सभी लोगों ने की है। मैं समझता हूँ वक्त का अभाव है, पीछे बिल्कुल साहजादा अनवर जी तैनात हैं कि जल्द से जल्द अपनी वाणी को विराम दे। जय हिंद। मांग को लेकर आप लोग राजभवन आए हैं। 1 मिनट का समय दिया है, इसीलिए देखिए आज राजभवन में जो हम लोग धरना देकर केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जो धर्म कोड जिसको छोड़ा गया, इसको जगह नहीं दिया गया, उसी के मांग लेकर हम लोग यहाँ धरना दिए हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं यथाशीघ्र धर्म कोड का एक जगह दिया जाए। बीजेपी के जब सत्ता थे तो बीजेपी खुद राजनीति कर रही है। बीजेपी कभी नहीं चाहा कि धर्म कोड उसे मिले, इसे एक बनवासी के रूप में देखता है और कभी भी आदिवासी का रूप देना नहीं चाहता। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव और जिला कोऑर्डिनेटर हूँ, स्वयं कुमार साहू। धर्म कोड को लेकर के यहाँ आए हैं।
क्या कहेंगे इस बार? मैं आमंत्रित करता हूँ लगातार 3 बार से। ऐसा नहीं है, बीजेपी का ये एक षड्यंत्र है जिसको कि आदिवासियों का जो मांग है लंबे समय से, इसे जायज है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है सरना धर्म कोड के लिए। बलराम साहू, प्रखंड अध्यक्ष।